गॉड, मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है अभी। You experienced it. You experienced life. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज चंकदे में हमारा दूसरा दिन है और कल रात को बिकॉज मैं इतना सारा सोई थी तो अभी 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं और फुफ्फू अभी देख के आए हैं कि क्या एक्स्ट्रा पत्थर गिरे हैं, लैंडस्लाइड हुई है। तो हमें लग रहा है कि हाँ, बारिश तो कल तेज़ हुई थी तो थोड़े बहुत पत्थर गिरे हैं। नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और नॉट। अभी भी हल्की सी बारिश हो ही रही है। अभी देखो थोड़ा मौसम खुलेगा, धूप आएगी तो पता चलेगा कि आज हमारे घर जाने के आसार है कि नहीं है। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट नंबर 2। हमने फिर से अपना सारा जो बड़ा सामान है, बड़ा बैग है जिसमें हमारे सिर्फ कपड़े हैं, वो हमने छोड़ दिया है और हम सब लोग कुछ 15-20 लोग हैं, उन सब ने एक अपना छोटा बैग उठा लिया है विच हैज़ द एसेंशियल्स। और हम कोशिश करने वाले हैं कि हम पार कर ले सारे जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं। जल्दी हम इसलिए भी ट्राई कर रहे हैं ताकि अगर ज़्यादा टाइम लगे तो अंधेरे से पहले पहुँच जाए, होपफुली आराम से जाएँ बिकॉज हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, 3 इनफैक्ट। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। I just had the most horrifying experience of my life. हम लोग दलदल को क्रॉस करके आ रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, ज़्यादा चांस नहीं है तो आई डोंट नो यू गाइस कैन सी इट और नॉट, बट माय गॉड मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा है अभी। सो स्कैर्ड। सारे भगवान सब कुछ याद आ गया था मुझे। इतना दलदल था, ऊपर तक पैर घुस गया पूरा, सब कुछ बंदा। पूरा रास्ता ब्लॉक है यहाँ पे, तो हम लोग एक पूरी खड़ी चढ़ाई नीचे उतरने वाले हैं अभी। इट्स नेवर एंडिंग यार। तो हम क्या कहते हैं उसको, कौन सा डायलॉग होता है? मौत के मुंह से टक से निकल आने वाला क्या है? अभी हुआ नहीं, अभी मत बोलो। अभी है कौन सा डायलॉग? हाँ, मौत के मुंह से आ जाना टाइप का। भाभी आपको कुटी तो खूंखार निकला है कुछ सिद्ध हो रहा है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाए। सच बात है यार। ठीक है, कलेजा मुंह में आ जाए। वो सब हुआ मुझे आज एक्सपीरियंस। मैं पता है ये भी सोच रही थी कि भाभी कितनी थैंकफुल होगी अभी कि उनके बच्चे नहीं आए हैं। वही मैं बार बार यही तो याद कर रही हूँ, वो याद करके मुझे रोना आ रहा है। बस मुझे वही रोना आ रहा है। मैंने कहा अच्छा हुआ कि नहीं आए। सच में मतलब वो नहीं कहते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, हम मानते नहीं है ना, बट आई थिंक सच में होता है। वही कोई आया था ना यूट्यूबर करके, हाँ, बहुत सारी जगह हो गया, पूरी बाहर विदेशों में भी गया है, नाम बता रहे। हाँ, यहाँ आया था अभी कुछ दिन पहले। तो सब मोस्ट डेंजरस जो है ना, एडवेंचरस जो है यहाँ के रूट, सच में ऐसा कहीं भी नहीं है। गाड़ी में बैठ के जो झरने अच्छे लगते हैं ना, उनको देख के डर लग रहा है अभी। यहाँ कितना सुंदर पानी, ऐसे नहीं लग रहा है। कह रहे हो बताओ ना, अभी तो मुझे मजाक उड़ा रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी आपको फुटेज चाहिए? लेकिन यार तो डरने लगा था वहाँ पे। भाई वो दलदल वाला तो बहुत ही खतरनाक था यार। बना रही हूँ मैं तो, ऊपर से कभी भी आता है पता है।
क्योंकि वो जब बन जाता क्या बोलते हैं उसको मड स्लाइड हो जाता ना, हाँ पैर से चलता है एक रखने की तरह काम करता है, फिर Yes. सीधे बह के आता है। हाँ। फुटेज बना रहे हैं फिर अभी। ये फुटेज तो दूंगी फिर आपको। तेरे आने से भी सही हो गया यार मुन्नू। हाँ मजा आया मुझे तेरे साथ। हाय तो बोल। ये भी अच्छा था कि हम बहुत सारे लोग थे, सो वी सॉर्ट ऑफ लाइक केप्ट सपोर्टिंग ईच अदर। हाँ वरना 2-3 बस भाई हार्ट अटैक सच में अशोक ना जैसे 2-3 लोग हो तो फिर भी ठीक है। हाँ पूरा ही नीचे आया हुआ है, पूरा ही नीचे आया हुआ है। हाँ बस खुदा आपकी कुटिया के बहुत सारे इमोशंस और रियलाइजेशंस हो गए यार मुझे वो क्रॉस करते हुए। होता है ना, when you touch death, मैंने तुझे बताया था उस दिन। हाँ क्या बताया था उस दिन? उसमें बताया था, मैं भूल गया। आप बहुत सारे वॉइड की बातें कर रहे थे। Void की बात नहीं कर रहा था। When you experience death, you experience life. Yeah. Oh, yeah. You will start becoming grateful for everything that you have. Grateful is like later, यार, it's for later. Conscious? You become conscious. Conscious, yeah. बहुत ही क्रेजी था वो पहला पैर मेरे ऐसे दलदल में गया और मैं थी कि कौन से भगवान जी आते हैं मुझे। ओ आयो इस टाइम सिर्फ सांसों में ध्यान रखना चाहिए, भगवान कुछ नहीं करना। आपका कर्म है ना, वही आपको यहाँ से उठाएंगे या तो नीचे ले जाएंगे। आप तो बड़े ब्रेव निकले यार, बैग वैग उठा के बच्चा उठा के आ गए आप। डर लगा? पहले किया है ऐसा कभी? घर के आगे जीते ही किया है कभी? पहले किया होगा बहुत बार। बहुत बार? करते रहते हैं हम तो कुमाऊं मंडल के गायत्री में बड़े बड़े लोगों को कुछ लगा के दो 50 आने वाला है, भाइयों के होने वाले हैं। आप 50 के होने वाले हो? भाइयों बहुत बढ़िया, थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? कितना डर लगा? बहुत डर लगा। कभी किया है ऐसा कुछ पहले? फर्स्ट बार आई हूँ मैं, अच्छा हाँ तो पहली बार आई है भाइयों। बहुत ही डर लगा। मैंने हमेशा वही था जो शंका देख रही सी बायो सी वहाँ वाला सीन भी खींच कर ना किया ना, ये जितनी जान मेरी में थी कैमरा निकालने का जितना हिम्मत था वो किया मैंने। बाकी नहीं। आपने तो किया होगा आपके टाइम पे जो पैदल आते होगे आप लोग। नहीं पहले करते थे, लेकिन अब आज भी मौका ही नहीं मिला ना लोगों को इधर उधर वो करने के लिए ना। हाँ, अच्छा नहीं फोटो नहीं, बट आपने किया होगा ना, आना जाना तो पहले किया होगा, ऐसे इतनी मुश्किल है। किया है जब से रास्ता ये बना है तब हाँ। से तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ पहले तो हाँ घोड़े वाले रास्ते थे, हाँ ये वही ना कि पत्थर तब से ये काटने कटिंग से। हुआ, तब से तो और ज्यादा वही स्लाइड ना। भी हो रहा है और लोगों को आने जाने में इस महीने में तो अधिकतर परेशानी होती है। बहुत सारे पूजा वूजा भी इसी महीने होते हैं। महीने सब पूजा संपन्न होना है, इससे सब लोग जाते हैं, लेकिन इष्ट देव की कृपा से ऐसे किसी को चोट सच में ऊपर वाले की देन है बस ये सच ये में समझ। सच में। और वो भी अच्छा लगा कि हम बहुत सारे लोग साथ में थे तो उससे थोड़ा इजी हो गया ना। उससे भी हौसला अगर आप- जय होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग साथ रहेंगे तो, क्योंकि अकेले तो किले में जाने में बड़ी दिक्कत। बहुत मतलब कब आ रहा है क्या आ रहा है, कोई देखने वाला भी चाहिए। हाँ। ऊपर से आ रहा है नहीं आ रहा है, और वो भी ना ताकत से ज्यादा तुमको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा बहुत जरूरी है। कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। Yeah. अरे कश्मीश अजय जी कुछ शेयर कीजिए तो। आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा कुछ पहले। many times, but इस बार बच्चों के साथ, हाँ। तुम लोगों के साथ, Yeah. first timers, I was bit worried, Yeah. but now I'm गॉड अब लाना को लेके जैसे जाते मैंने कहा मेरे खुद के पैर तो लगने की जगह ना हिम्मत हो रही है भाइयों। नहीं सही बात है। ये जो हम लोगों ने रिस्क लिया है, ये हम लोगों ने बड़ा रिस्क लिया। गया मुझे बीच में लग रहा था कि हमको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ अपने सहम हाँ में हमें कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल फूफू कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया यार, ऐसा मजा ऐसा तो कभी नहीं देखा मैं, पहली आपने भी नहीं देखा? बार देखा। ओ बायो
यू आर लकीएस्ट पर्सन जितने बार से देख लिया क्या, लेकिन आज पता जाता है वायो लोग इन्होंने आज तक नहीं देखा है ऐसा देख। सच में यार बहुत बड़ी बात है। तुमने आज पहली बार तो देख लिया जब पार कर रहे थे क्या सोच रहे थे। मैं सोची मुझे कौन से भगवान जी पता है और मुझे क्या कुछ आता है कि कुछ नहीं आता है जो मैं बोल सकूं। भैया मोरे राखी के बंधन को हेल्दी बनो। देखो दीदी को, देखो दीदी राखी बांध रही है। गाना तो गाओ। क्या ऐसे हाथ में हाथ कैसा हो रहा है? कहाँ हम नहा धो के सुबह पूजा करके रक्षाबंधन बनाते थे, टीका लगा के। टीका लगा के। अब हाथ में टीका लग गया, माटी का टीका लगाया। देखो भाई बहनों के पैर देखो। पैर भी हाथ भी ना। 2-3 दिन से दोनों ने नहाया नहीं है, ब्रश भी पता नहीं किया है कि नहीं किया है। नहीं किया, मैंने कि नहीं किया। वही कह रही हूँ। टन 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 टन। भैया मोरे राखी के बंधन को Voice over भी तुम्हें देना है। निभाना। वॉइस ओवर थोड़ा अच्छे सिंगर का होता तो मजा आता। खुद ही गा लो ना, खुद ही तो बड़ा सिंगर बनने फिरते हो। इस जगह का नाम है मालपा। शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में। 18 अगस्त 1998 में यहाँ मालपा कांड हुआ था, जिसमें एक भयंकर लैंडस्लाइड के कारण करीब 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, जिनमें से कई हिंदू तीर्थयात्री थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे थे। उस लैंडस्लाइड ने पूरे मालपा गांव को ही मिटा दिया और अब बस यहाँ 1-2 दुकानें ही दिखाई देती हैं। पता कर लिया हमने। कुछ किलोमीटर्स आगे चलने पर हमें एक ट्रक दिखी। हमने उनसे लिफ्ट मांगी और उन्होंने हम सबको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर हमें मिला एक ट्रक पर हिच हाइकिंग करने का एक अलग और आनंदमय अनुभव।
एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एक वाहन से उतर के दूसरे वाहन पे जाने के तैयारी। क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है? पैदल दल दल कैंपर। गाड़ी के पीछे बैठना, गाड़ी के आगे बैठना, ट्रक पे बैठना, अब बस चालक को ऊपर बैठना बचा है। झरने के नीचे से जाना। अभी बज रहे हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं पांगला। यहाँ के खाने की मैंने इतनी तारीफ सुनी है, लोग कहते हैं पांगला खाना इतना अच्छा है, चाउमीन अच्छा, खाना अच्छा है। अभी खा के देखते हैं, पता चलेगा कि सच में इतना अच्छा है कि नहीं। बाकी यहाँ बारिश नहीं हुई है, सूखा है, अच्छा लग रहा है देख के कि धूप खिली हुई है बढ़िया। और अभी हम लंच करेंगे और फिर हम निकलेंगे धारचूला की तरफ। क्या दिया है सब्जी में? जवान आलू। पूरा आलू बना दिया। अरे चावल जैसे लग रहे हैं। दही है यार, दही मट्ठा कुछ। फिर हम पहुंचे अपने अंतिम बाधा पर, जहां पर हमें एक लास्ट टाइम एक लैंडस्लाइड क्रॉस करना था। हमने यहाँ काफ़ी देर तक जेसीबी के पत्थर हटाने का वेट किया। फिर पहले दूसरी तरफ के लोगों ने क्रॉस किया और फिर हमने क्रॉस किया। हिंदी। यस सर। और मनु डन। ओहो स्किन केयर एंड ऑल। नाइस। हमारी शक्ल में से निकला हुआ कूड़ा, बहुत सारा धूल। यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं। दूसरा ब्लॉकेज, ठीक है, रोड ब्लॉक लैंडस्लाइड भी पार कर लिया हमने। एंड आई थिंक नाउ वी आर डन। ये हम गाड़ी में बैठेंगे और बढ़िया फटाफट से धारचूला पहुँच जाएंगे, जहाँ हम 2 दिन बाद नहाएंगे। आई गेस 3 दिन बाद। 19 को नहाए थे। मैं इसको रिसाइकल है, ठीक है, और उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो है सेग्रीगेशन। वन टाइम यूज प्लास्टिक को अलग करो और ग्रेडिंग होती है अलग अलग प्लास्टिक से। अगर आपको उससे भी आगे जाना है तो बेसिकली वो है ना कि आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो बड़ी कंपनीज हैं, जो शैम्पू के बॉटल्स हैं, उनको ट्राई करो। वो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया, वो हो नहीं सकता। तो प्लास्टिक भी तो उस ग्रेड का बनना पड़ेगा ना जो रिसाइकिल हो सके। हर प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता है। नहीं 90% प्लास्टिक रिसाइकल होता है, लेकिन वो सेम ग्रेड की प्लास्टिक के साथ रिसाइकल होता है। और फिर करीब 7 घंटे के गाड़ी और पैदल के सफ़र के बाद हम धारचूला पहुंच गए। और सच बताऊं तो मुझे कभी भी धारचूला पहुंचने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस दिन हुई। हम बहुत सारा सामान लेके गए थे। हम
सामान लेके वापस आए हैं। एंड फाइनली बैक टू सिविलाइजेशन। अच्छा लग रहा है। जंगल से शहर आ गए। सच में मैंने भी यही बोला कि वेलकम बैक टू सिविलाइजेशन, ऐसी फील हुई मुझे। Oh God. कितना अच्छा लग रहा है ज़मीन में ऐसे पैर रख रहे हैं। हेलो जंगल से बच के आ गए। भाई बहुत गंदे हो रहे हैं आप। जंगल से बच के आ गए। अशोक को देखे तो मेरा मन ऐसा हो गया ना, कितनी खुशी हुई होगी, किसी ने तो भेजा। अंदर जाने बोला तो मैं बंगवा सिंह से आ गया उसको लेने के लिए। हाँ मैंने देखा उसका वीडियो बनाया कि भयंकर मुश्किलों से आया होता है। कुटी में इतने काले नहीं हुए जितने पैदल चलते हुए। प्रणाम प्रणाम भाइयों। हाँ बस हम दोनों भाभी 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 क्या है, किसी का सामान है, सामान मारने आएगा। हाय पापा प्रणाम। हो भाई और तो ऐसा था ना, पहाड़ में तो ऊपर देखो पत्थर गिरी, शिवानी पीछे ज्योति आई, एक पत्थर उसमें गिरा, ज्योति ने कहा पीछे हो शिवानी, ये आगे भागे उछालते हुए पैर टूट गए थोड़ी। हाँ नहीं नहीं ज्योति गई खरोच में। उन्होंने इतना बड़ा। फिर मुन्नू और मैंने नहा धो के खाना खाया। मम्मी के हाथ के फ्राइड राइस मुझे वैसे भी पसंद है, पर उस दिन ज़्यादा ही टेस्टी लगे। अगली सुबह मुन्नू और मैं हल्द्वानी के लिए निकल गए क्योंकि हम दोनों को ही अपने ऑफिस को रेज्यूम करना था। कुटी के ट्रिप के लिए हम कई सालों से बातें और प्लान कर रहे थे, पर मैंने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये नहीं सोचा था कि ये पूरा ट्रिप ऐसा होगा। मैं कुटी जाना चाहती थी वहाँ की सुंदरता को एंजॉय करने, उसके स्लो लाइफ का मज़ा उठाने और अपनी रूट्स से जुड़ने। हाँ, मैंने वो सब महसूस किया, पर साथ में ये भी समझा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कि हम कभी कभी कितनी छोटी चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, कि हमें खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि पहाड़ों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कि हम इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए नेचर को बदल तो रहे हैं, पर ये हम पर ही भारी पड़ रहा है। और सबसे ज़रूरी ये कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, तो जहाँ हैं और जैसे हैं हमें उसी के मज़े लेने चाहिए। बाय बाय भैया। भैया कह रहे फोटो यहाँ से।